धारा 370 हटाई गई, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये भाजपा के विपरीत गठबंधन का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी का एक ही मुद्दा है, संविधान बचाओ। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सीतापुर में समाजवादी पार्टी ने सरगर्मियां तेज कर दी है और ऐसे में हर पार्टी अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारने लगी है, जनता के बीच पहुंचाने लगी है। वीटीवी न्यूज़ आपको आज ऐसे शख्स से रूबरू कराएगी जो पहले भाजपा के पदाधिकारी थे, काफ़ी संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे, आज वह समाजवादी पार्टी के नेता हो गए हैं। और अखिलेश यादव यहाँ हाल ही में आए थे, उनको पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई थी। ऐसे नाम हम बताने जा रहे हैं, प्रमोद वर्मा जो काफ़ी चर्चित नाम है और संगठन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं। उन्हीं से बात करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कि आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं। संगठन स्तर पर हम लोगों की तैयारी, पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय रूप से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हमारा संगठन प्रत्याशी जो भी हो, जहां भी हो, गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, हम लोग उसको दमदारी से चुनाव लड़ाएंगे पूरे प्रदेश में। सीतापुर जिले से संबंधित 4 सीटें लोकसभा की हैं। एक सीतापुर स्वयं में लोकसभा है जिसमें 5 विधानसभाएं सीतापुर की आती हैं, लहरपुर, सेवथा, कुशवाहा, महमदाबाद, सीतापुर। दूसरी लोकसभा है धौरहरा जिसमें 3 विधानसभाएं लखीमपुर जिले की हैं, 2 विधानसभाएं महोली और सीतापुर की है। एक मिश्रिक स्वयं में लोकसभा है जिसमें मिश्रिक विधानसभा केवल लगती है सीतापुर जिले की। एक मोहनलाल गंज लोकसभा है जिसमें सिदौली विधानसभा लगती है सीतापुर। इस तरह से आज ही हमारी पार्टी की मासिक बैठक थी, उसमें पूरे तौर से इसी चीज पे चर्चा हुई। पहला बूथ स्तरीय हम लोगों का जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इस पे हमारी पार्टी काम कर रही है। अब भविष्य में जिसके खाते में सीटें जाएंगी, समाजवादी पार्टी पूरी निष्ठा ईमानदारी से उसको। सीतापुर से लोकसभा सांसद हैं राजेश वर्मा, उनके सामने अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो कैसे चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव मेरा नहीं होगा, ये भाजपा के विपरीत गठबंधन का चुनाव होगा। ना अकेला मेरी पार्टी का चुनाव है, ना अकेला किसी व्यक्ति का चुनाव होगा। भाजपा के अगेंस्ट इंडिया गठबंधन का चुनाव होगा। उसमें जो सीट जिसके हिस्से में जाएगी पूरे तौर से चुनाव लड़ा जाएगा। वो चाहे राजेश वर्मा हो, चाहे रेखा वर्मा हो, चाहे वो अशोक रावत जी हो, चाहे कौशल किशोर जी हो, वो हमारी पार्टी सबके अगेंस्ट दमदारी से चुनाव लड़ेगी। इस बार लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे समाजवादी पार्टी के? समाजवादी पार्टी का एक ही मुद्दा है, संविधान बचाओ। और उसमें मुख्य मुद्दा संविधान बचाओ है। बाकी तो आप देख रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये तो मुद्दे नगण्य हैं। संविधान बचाओ सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो कार्य किए जा रहे हैं रूलिंग पार्टी द्वारा, उसमें तो संविधान बचाना मुख्य रूप से हम लोगों का उद्देश्य है कि संविधान बचाओ। जो बाबा साहब ने लिखा है, आज बाबा साहब ने अगर न लिखा होता तो शायद हम लोग इस स्तर पे खड़े न होते। उन्होंने संविधान में लिखा, सबको समान या कहिए अनुपातिक आरक्षण, या आप धारा 370 लीजिए, धारा 370 हटाई गई, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो CIA
सीए और एनआरआई, आप ये समझ लीजिए जिसके पास जमीन नहीं वो क्या यहाँ का रहने वाला नहीं है, तमाम भूमि है। अभी जातिगत गणना आई बिहार की, सब वर्गों की आई, सबके प्रतिशत पता चल गए। यही मुख्य समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है कि जातिगत गणना कराई जाए ताकि हम लोगों को जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक है उनको उनके अनुपात में हर चीज में भागीदारी मिले, चाहे शासन सत्ता हो चाहे नौकरियां हो। तो समाजवादी पार्टी इसी की लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महंगाई कम हो गई है और जनता को राहत मिलने लगी है, किसानों की आय दोगुनी हुई है। क्या लगता है आपको? वो बहुत बड़े लोगों की पार्टी थी और बड़े लोगों की पार्टी हो गई है। हम लोग किसी जमाने में पार्टी से जुड़े रहे और उस समय इनको कोई प्रत्याशी नहीं ढूंढे मिलता था, और आज ये स्थिति है कि वहाँ पूंजीपति बड़े लोगों को टिकट दिया जाता है, चुनाव लड़ाया जाता है, जो उनके अनुरूप चलता है। सामान्य आदमी की पार्टी। आप पार्टी के सांसद संजय सिंह अभी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक कार्यक्रम में पहुंचे, उन्होंने भाषण दिया। भाषण के बाद उनके घर पर ईडी ने छापा मारा और उनकी गिरफ्तारी हो गई। इस पर क्या कहेंगे? इस जमाने में तो हमने कभी कहीं नहीं देखा कि जो दिखा रहे हैं लोग चेक से कोई घूस देता है। उस दिन हम देख रहे थे चेकें दिखाई जा रही है, चेक से तो घूस कोई नहीं दे। व्यापार में हो सकता है कोई उसमें व्यवसायी हो, किसी के हाथ में चेक जानी हो, उनके हाथ लगती है। चेक तो व्यवसाय में दी जाती है, घूस में कहीं चेक नहीं चलती। जो ये आरोप उन पे लगा रहे हैं सारे आरोप निराधार। जेल में डालना सरकार उनकी है, कितने दिन डाले रखें जेल में, और ये तब तक डाले रखेंगे जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता। सीतापुर की जनता आपको देख रही है, क्या कहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, जनता से अपील करता हूँ कि आप संविधान बचाने के लिए और लोगों की भावना के अनुरूप वोट करें। संविधान बचाने के लिए वोट करें और जो महंगाई भ्रष्टाचार है इससे जो भी रोक लगा सके उसके लिए वोट करें। जनता की आवश्यकता है, जनता को भी आवश्यकता है कि महंगाई करप्शन कैसे हो। महंगाई रोकना बहुत ही आवश्यक है, बहुत महंगाई है चरम पे। तो यह थे मास्टर प्रमोद वर्मा, जो समाजवादी पार्टी से सीतापुर लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार बने हुए हैं, टिकट मांग रहे हैं। अभी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो इनका अभी जो कहना है उन्होंने साफ साफ कह दिया है। सीतापुर की जनता से भी अपील कर दी है कि अगर इस बार जनता चुनाव में वोट करे तो वो संविधान को देखते हुए वोट करे ताकि संविधान बच सके। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।